विमल इंदु की विशाल किरणें, पंक्ति को पूरा कीजिए। कक्षा 5 के पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें की कार्य पुस्तिका का पहला प्रश्न है, पंक्ति को पूरा करिए। जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें, इसमें भरना है। दूसरी लाइन में प्रकाश भरना है, प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। पहली लाइन में विशाल किरणें भरना है, दूसरी में प्रकाश भरना है, तीसरे में अनंत माया भरना है, चौथे में लीला, पाँचवें में दया का कितना, छठवें में देखे सागर, सातवें में राग प्यारे भरना है। नीचे प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, जगत का संसार, अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ न हो, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। तीसरा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत का विलोम आरंभ, अनादि का आदि, आशा का निराशा, प्रसार का संकुचित, प्रकाश का अंधेरा, प्रशंसा का निंदा। वर्तनी शुद्ध करिए। प्रश्न 4 है, वर्तनी शुद्ध करिए। जैसे दयानिधि, दयानिधि में का होगा दयानिधि, विमल का होगा विमल, पुकार का होगा पुकार, अनादि का होगा अनादि, नदियाँ का होगा नदियाँ, धुन का होगा धुन। जैसे विमल में बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा होगा व पर वी। पुकार में प पे बड़ा उ मात्रा है, प पर छोटे उ का मात्रा होगा पुकार। अनादि है तो अनादि द पे छोटी की मात्रा होगा। नदियाँ हैं तो द पर छोटी की मात्रा होगा नदियाँ। ध पे बड़ा उ मात्रा है धुन, तो इसका धुन होगा छोटी की मात्रा। आगे अगले पेज पर है, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव कहते हैं। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव तत्सम की पहचान करके उनके आगे तद्भव तत्सम शब्द लिखिए। अनंत का तद्भव शब्द है, चाँद तद्भव है, हंसना तद्भव है, इंदु तत्सम है, अनंत तत्सम है। अगला इसी तरह से चंद्रबिंदु, लगे शब्द अनुशासिक तथा केवल बिंदु लगे शब्द को अनुस्वार कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छांटकर उनके आगे लिखिए। जैसे इंदु अनुस्वार है, अनंत अनुस्वार है, हंसना अनुनासिक है, नदियाँ अनुनासिक है, प्रशंसा अनुस्वार है, तरंग अनुस्वार है, चांदनी अनुनासिक है। इसी तरह से समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। जैसे इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, तो इंदु का संपर्क चंद्रमा, प्रकाश का उजाला, जगत का संसार, तरंग का लहर, सागर का समुद्र। प्रश्न 6वां है, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। सागर का गागर, इंदु का बिंदु, धुन का शून, माया छाया, लीला पीला, प्रकाश आकाश, दया गया। अगला प्रश्न है, इसमें प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित शब्द छांटना है। प्रकृति निर्मित में नदी, जंगल, आकाश, फूल, पानी है। मानव निर्मित में मेज, अखबार, चाय, पेन, घर है। अगला प्रश्न है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है, उनके नाम लिखिए। सूर्य के अलावा हमें तारे से, दीपक से, बल्ब से प्रकाश मिलता है। शब्दों का मेल, जैसे तरंगमाला, तरंग धन रंग धन माला। इसी तरह से ताजमहल में ताज धन महल, ताजमहल होगा। इस तरह से
पहले पाठ का कार्य पुस्तिका के जितने प्रश्न थे वो समाप्त हुए। धन्यवाद।